रिसेंटली आपने कोई वीडियो देखा कि बंदा ट्रेडमिल कर रहा, अचानक उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया। अब उसके लिए हम सिर्फ ट्रेडमिल को दोष नहीं दे सकते जी। उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी पीछे से। उसके बाद फिर वो जो बोलता था मैं 100% देता था, और उनकी तरफ से भी वो 100% देता था मेरे को। ठीक है। एक स्टूडेंट टीचर की परख पूरी तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि जी। अगर स्टूडेंट में इतनी कैपेबिलिटी आ जाए वो उस टीचर की परख कर सकता, तो फिर उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। जी। वेलकम है दोस्तों आप लोगों का हमारे शो द टॉक टेल में। मैं केशव शर्मा आज आपको एक ऐसे इंसान के साथ मिलाने जा रहा हूं जिसने विद इन 40 सेशंस एक ऐसी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है जिसे अचीव करने में नॉर्मल इंसान इजीली 1 से 2 साल का वक्त ले लेता है। आइए बात करते हैं कृष्णा से कि कैसे उन्होंने एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है, वो भी बिना किसी स्टीरॉयड के। वेलकम कृष्णा, हमारे शो में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टॉक टेल शो, फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस, जो भी फिटनेस के एक्सपीरियंस के। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेरा जो लैंग्वेज की है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू काइंडली एडजस्ट विद माय लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आपने मेरे जो फिटनेस जर्नी के बारे में पूछा, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे 2015 से यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं इधर सेटल हो गया हूँ, ठीक है। फिर लेकिन मैं 2017 से मैं अपने जो फिटनेस के रिलेटेड गोल्स है उसके ज़्यादा सीरियस थे 2017 से। फिर 2015 में आप चंडीगढ़ आए एग्जैक्टली और 2017 से आपने जो फिटनेस है उसको हाँ, थोड़ा मैंने serious माइंड बनाया लेने में। कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दूं जी और मैं अपने फिटनेस के गोल्स अचीव कर पाऊँ। जी तो जब मैं 2017 में जब मैं फिटनेस के बारे में सोचा था, उस समय मेरे को कुछ भी पता नहीं था फिटनेस के रिलेटेड जो भी है, जी ठीक है। मतलब कैसे खाना है, ठीक है, क्या एक्सरसाइज करना है, और जिम में क्या क्या एक्सरसाइज होता है, तो उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था। तो मैं बिल्कुल नया है, ठीक है। तो तो जब मैं 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो फिर मैंने एक जिम में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर वहाँ पे मैंने जो जो भी ट्रेनर से वो मेरे को गाइड करते थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करके मेरे को दिया था। तो उन्होंने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि मंडे ये एक्सरसाइज करना है, ट्यूसडे एक्सरसाइज करना है, तो ये आज लेग का एक्सरसाइज करना, आज चेस्ट का एक्सरसाइज करना, ऐसे करके मेरे को बता देते थे। जैसे एक ट्रेनर या ट्रेनर, एक जनरल ट्रेनर वहाँ पे मेरे को बता देते थे। तो जो एक्सरसाइज मेरे को बता रहे थे, लेकिन उसके जो एक्सरसाइज कैसे करना है, उसका टेक्निक क्या है, कितने सेट्स लगाना है, वो मेरे को पता नहीं था। तो उसके बारे में मैं उनसे पूछता था। तो लेकिन जो ट्रेनर की जरूरत, जो जनरल ट्रेनर है वो इतना ज़्यादा नहीं देता था मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, मतलब जो भी जनरल क्लाइंट्स है ध्यान नहीं देता था। तो फिर उसके बाद मैं 2-3 महीने कर लिया, फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने दूसरा जिम में शिफ्ट कर लिया। मतलब मैंने ये सोचा कि यहाँ पे थोड़ा ट्रेनर्स अच्छा नहीं है, तो मैं कोई दूसरा जिम में ज्वाइन कर लेते। सिमिलरली जैसे हमने एक स्कूल से दूसरा स्कूल बदलते हैं, 2 से 3 महीने दो से पता चल गया। हाँ, मेरे को 3 महीने में पता चल गया कि यहाँ पे रिजल्ट नहीं है। मैंने रिजल्ट के बारे में सोचा नहीं है उस समय। मैंने ये सोचा कि मतलब टेक्निक और मतलब कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, ठीक, घर पे जाके खाना क्या खाना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ज़्यादा सोचता, मतलब एक अच्छा रिजल्ट। मैं तो एक मेरा मकसद ये था कि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, मैंने ऐसे कि मतलब 3-4 महीने में मैंने गोल अचीव करना है, ये मेरा गोल नहीं था उस समय। मैंने उसी समय ये सोचा था कि मेरे को कम से कम 4-5 साल में इस पोजीशन में होना चाहिए, मेरा जो फिटनेस की करियर में पहले ही आपने मैंने सोच के मैंने माइंड बना दिया। तो उसी के चलते चलते फिर मैंने वहाँ 3-4 महीने मैंने गुजार दिया। फिर उसके बाद मेरे को पता चल गया कि वहाँ कोई प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पा रहे, तो फिर मैंने दूसरा जिम में ज्वाइन कर लिया, सो दैट आई कैन गेट, मतलब वहाँ पे कोई अच्छा ट्रेनर मिल सके। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं, और जब मैं जिम की मेंबरशिप के लेने लगा, तो उस समय मैंने उनको पहले ही क्लैरिफाई किया कि आई हैव ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस जिम। तो मेरे को एक प्रोग्राम में एक्सरसाइज कैसे करना, तो थोड़ा सा ट्रेनर की मेरे को अच्छा गाइड करने के लिए मैंने उनको थोड़ा सा
अपने तरफ से रिक्वेस्ट किया, जी बिकॉज मोस्टली जनरल ट्रेनर्स क्या करते हैं, जैसे आप एक एक्सरसाइज बता देते हैं, फिर दूसरे दूसरे ट्रेनर के क्लाइंट के पास जाता है, जी फिर वहाँ पे एक एक्सरसाइज बता देते हैं, फिर तीसरे क्लाइंट के पास जाता है। जी तो इसमें क्या होता है कि जब आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज कैसे करना पता नहीं है, तो अगर वो सिर्फ ट्रेनर वो एक्सरसाइज का नाम बोल के ये करने के लिए अगर बोलता है, तो आप कैसे कर पाएंगे, आपको तो नहीं पता होगा ना। बिल्कुल तो ऐसे ही मना मतलब 2-3 वहाँ पे भी बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने 6 महीने के बाद फिर दूसरा जिम चेंज किया। तो जब मैं 2018 में एक पर्टिकुलर जिम में ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे तो इस बार मैंने ये सोचा, क्योंकि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस विद द जनरल ट्रेनर्स, तो 2-3 बार मेरे को बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि इस बार मैंने ये सोचा कि एक मेरे लिए एक डेडिकेटेडली कोई ट्रेनर मिले, सो दैट मेरे को अगर वो अच्छा मेरे को ट्रेन करते, तो आई एम रेडी टू टेक पर्सनल ट्रेनिंग सेशन करके। तो आपको ये चीज पहले पता थी कि एक पर्सनल ट्रेनर मैं हायर कर सकता हूँ जब आपने स्टार्ट किया था? जब मैंने 2017 में ज्वाइन कर लिया था, तो उस समय मैंने आपको बोला था मेरे वहाँ पे क्या करना, क्या होता है, वो कुछ नहीं पता था। वहाँ जनरल ट्रेनर कौन है, पर्सनल ट्रेनर क्या होता है, उस समय मेरे को पता नहीं था। लेकिन जैसे मैंने 1 साल इसके जो बीच में मैंने ये टाइम गुजार दिया, तो इसके इतनी बीच में जो 1 साल के इतना बैड एक्सपीरियंस हो गया, फिर वो जनरल ट्रेनर के साथ और कोई पर्सनल ट्रेनर ट्रेन कैसे करते हैं, जनरल ट्रेनर कैसे ट्रेन करते हैं, तो इन दोनों के फ़र्क और डिफरेंस मैंने थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो फिर बाद में मेरे को पता चल गया कि जो पर्सनल ट्रेनर होता है वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉपरली एक कस्टमाइज्ड, मतलब हमारे लिए एक्सरसाइज कैसे करना, हमारे लिए कौन सा एक्सरसाइज बेहतर होगा, ठीक है, और हमारा जो टेक्निक कैसे कर रहे, गलत कर रहे, सही कर रहे, अगर गलत करे तो उसको ठीक कैसे करे, वो हमारे लिए एक डेडिकेटेडली जो जितना मतलब हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है 1 से 1.5 घंटा जो भी है, तो जब तक हम जिम में है तो तब तक हमारे वो ट्रेनर हमारे पास रहेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ पर्सनल ट्रेनर करके मेरे को उस समय पता चल गया। ठीक है, तो जब मैं पता होने के बाद मैंने सोचा, माइंड बना दिया कि मैं भी पर्सनल, बिकॉज इफ आई वांट टू अचीव गोल, मेरा गोल तो एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो उसके लिए अगर मैं ऐसे करेंगे तो फिर मेरे को शुरुआत में अगर बैड एक्सपीरियंस होता है तो फिर मेरे को इंजरी हो सकता है जी। मतलब अगर कुछ गड़बड़ करता हूँ, जैसे आप शुरुआत में ड्राइविंग करेंगे तो अगर पता नहीं चलेगा तो कोई ठोक दोगे, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही सीन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा टीचर को, जो ट्रेनर है, ट्रेनर इज लाइक टीचर ओनली, तो एक अच्छा ट्रेनर को मैंने ढूंढने लगा। तो फिर मैंने पहली बार एक ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनिंग, ही इज ए पर्सनल ट्रेनर, ही वाज ए पर्सनल ट्रेनर, तो उनसे मैं पर्सनल ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए मैंने सोचा था। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ऑलरेडी 1 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, बट जो मेरा जो वर्कआउट की जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा नहीं था। तो ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया, बट जो मैंने एक्सरसाइज कैसे करना और जो मेरा टेक्निक है और जो रिजल्ट है, जो वो एक प्रोग्रेसिव रिजल्ट है, वो नहीं मिल पा रहा। तो उनसे मैंने ये सारी चीज़ डिस्कस किया। तो तो उस समय मेरे को ये पर्सनल ट्रेनर में भी डिफरेंट पर्सन, लाइक जैसे टीचर्स में भी डिफरेंट, एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा टीचर होता है, बुरा टीचर, डॉक्टर्स में भी। तो सिमिलरली इसमें भी पर्सनल ट्रेनर में भी अच्छा पर्सनल ट्रेनर भी होता है और एक मतलब बुरा इन द सेंस नहीं, वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो आपके हिसाब से, हाँ आपके मेरे हिसाब से वो सूट नहीं करता है। तो इसलिए उस समय मेरे को पता नहीं था। मेरे को लगा कि जो पर्सनल ट्रेनर है वो सबको एक ही जैसा ट्रेन करेगा, तो वो मेरे पास ही रहेगा, मेरे को देखेगा। तो ऐसे करके मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ट्रेन करूँगा करके। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने सो एंड सो फलाना, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 10 साल से मैं इस लाइन में हूँ, ऐसे करके। तो उन्होंने अपने कुछ क्रेडेंशियल्स बताया। तो फिर उस क्रेडेंशियल से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड था। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ करके। मैंने उनसे ट्रेनिंग शुरू किया। तो जैसे जैसे मतलब पहले शुरुआत में एक हफ्ते 10 दिन तक वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब ठीक लगा था। ठीक इन द सेंस मेरे को अच्छे से ट्रेन करता था। ठीक है, मेरा क्या कैसे एक्सरसाइज का कर रहा हूँ और कैसे गलत कैसे कर रहा था, ठीक कैसे कर रहा था, वो सब कुछ प्रॉपरली बता रहा था। लेकिन क्या हो गया, 1 हफ्ते के बाद वो है ना, वो थोड़ा सा सैचुरेट हो गया। सैचुरेट इन द सेंस उनको जैसे 1-2 क्लाइंट्स और भी मिल गए हैं, तो उन्होंने एक क्लब किया है। ठीक है, तो जब तक मेरे को वो पता नहीं था कि ऐसे भी क्लब कर सकता है करके। तो मेरे माइंड में 1-to-1 सेशन ही होगा ना। पर्सनल ट्रेनर का मतलब है कि एक पर्सन को आप एक फलाना पर्सन को ट्रेन करना है डेडिकेटेडली, दैट इज वाई यू आर पेइंग टू हिम।
ठीक है। तो फिर हफ्ते 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन तक ठीक चला था, वो भी ये एक्सरसाइज बता रहा था। लेकिन मैंने ये उनकी जो 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 भी मैं वो बता देता, जैसे इस टाइम खाना है, ठीक है, ये एक्सरसाइज करना है, तो मैं बिल्कुल फॉलो करता था, ठीक है। लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद वो थोड़ा सा धीरे धीरे सैचुरेट होने लगा। तो फिर और मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैं इस ज़्यादा क्यूरियस हूँ फिटनेस के रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ कि ये एक्सरसाइज में क्या क्या बेनिफिट हो, क्या, हाँ ज़्यादा, एग्जैक्टली। तो ये एक्सरसाइज में क्या बेनिफिट हो सकता है, जैसे वो बोलता है कि आप एब्स की लेग रेज करने के लिए अगर कोई एक्सरसाइज बताया तो इसमें मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इससे वो उनसे मेरे को प्रॉपरली जवाब नहीं मिलता था, ठीक है। फिर साथ के साथ वो जैसे मेरे को एक्सरसाइज बता दिया, 2-3 मिनट मेरे साथ रह के फिर दूसरा क्लाइंट के पास, जैसे इट इज नॉट लाइक 1-on-1, 1-on-2, 2 बंदे, 2 क्लाइंट्स है और एक ट्रेनर है, तो ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर पर्सन। तो फिर मेरे को थोड़ा डीमोटिवेट लगा वो पहली बार कि 1 साल हो गया, फिर उसके बाद 1 साल से इतना बुरा एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगा के अपने, मैंने पैसे थोड़ा जोड़ के फिर मैंने एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया। कितना टाइम आपने वो वाला पर्सनल ट्रेनर? मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने उनसे ट्रेन किया, जी। ठीक है। एक 15-20 दिन, 1 महीने तक थोड़ा सा ठीक चला, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डाइल्यूट होने लगा। तो फिर मेरे को पहली बार थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया मैं, पहली बार। मतलब 1 साल पिछला, हाँ, और पिछले 2 साल महीने खराब हो ये, गया। तब भी 14 महीने के हाँ आसपास जी, आप डीमोटिवेट होते रहे। तब पहली बार मैंने डीमेट वो होने लगा। उससे पहले तो मैं थोड़ा होप्स था, स्पिरिट थी कोई, आप हाँ, में कोई उससे टीचर, पहले। अच्छा टीचर मिले तो मेरे को थोड़ा सा मेरा जो गोल है वो समझ सके, ठीक है, मेरा बॉडी टाइप को समझ सके, जी। ताकि मैं मतलब जो मेरा जो गोल है अचीव कर पाऊँ करके। मैंने तब तक थोड़ा सा मैं कॉन्स्टेंटली आई वॉज वेरी होपफुल। जी। बट ऐसे इवन पर्सनल ट्रेनर भी ऐसे करते करके मैंने पहली बार ऐसे सुना, फिर मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे साथ थोड़ा सा डीमोटिवेट लगा, ठीक है। फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग कैंसिल कर लिया, जो 2 महीने के बाद मैंने उनसे ट्रेनिंग कैंसिल कर लिया। फिर उसके बाद भी मैं उसके बाद मैंने फिर ढूंढता ढूंढता एक महीने फिर मैंने दूसरा टीचर को ढूंढा। जैसे आपने सिमिलरली अगर एक डॉक्टर अच्छा नहीं मिलेंगे तो यू कैन नॉट जज ना कि ऑल डॉक्टर्स बुरा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने दूसरा ट्रेनर के पास थोड़ा सा ढूंढता रहा, 1 महीने इसी में गुजर गया। तो फिर मैं एक ट्रेनर थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर मैंने उनसे बात किया। तो मतलब उनसे बात करने से पहले उनके मैंने थोड़ा सा पता कर लिया उस पर्टिकुलर जिम में कि ये पूरा जिम में कौन अच्छा ट्रेन करता करके मैंने पता कर लिया। थोड़ा सा मैं जो जनरल ट्रेनर से मैं पूछता था, सर थोड़ा सा मैं लेना चाहता हूँ, तो आपको तो ये काफ़ी साल से इस जिम में कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए कौन अच्छा ट्रेन करता है। तो ही सजेस्टेड 1 or 2 नेम्स, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि फिर वो चार्ज कितना करता है, ठीक है। फिर मैंने जो पहले एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ ही करेगा ना, मतलब ऐसे करके पूछता था कि वो मेरे साथ ही करेगा या ऐसे दूसरे 2-3 बंदे को पकड़ के फिर डाइल्यूट करेगा जो हमारा जो। फिर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है वो अच्छा ट्रेनर है, और वो एक्चुअली ही वाज मिस्टर चंडीगढ़ था एक टाइम में, ठीक है, मिस्टर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी जीता था। ऐसे करके मेरे को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताया। तो आपको फिर से थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा होप आने लगा उनके कि पास टैग ऐसा था जैसे हाँ, मिस्टर एग्जैक्टली उनके पास थोड़ा सा टैग है, और वो ऑलरेडी अपने फिटनेस खुद में ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच गया, ठीक है, एक अचीव किया। तो मुझे लगा कि वो आपने तो इतना हार्ड वर्क किया तो दूसरा बंदे को भी समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर मैंने उनके पास चले गया। लेकिन फिर मैंने उनसे बातचीत किया, फिर मैंने उनके ये भी उनसे पहले ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैंने उनसे पहले 1-2 दिन का मैंने जो ट्रायल ट्रायल लिया था मैंने, वो कैसे रहेगा। तो जब मैं 1-2 दिन उनसे ट्रायल लिया था तो मेरे को अच्छा ट्रेन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब आपको कैसा, उन्होंने मेरे से पूछा फीडबैक कैसा ट्रेनिंग कैसा लगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा लगा कि मेरे जो सवाल को थोड़ा सा इजी मतलब जवाब देता था, और अच्छे से मेरे पास ही रह के अच्छा एक्सरसाइज कराता था। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, ये अच्छा सिखाएगा करके मैंने इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए फिर मैंने डिसाइड किया था। लेकिन क्या हुआ कि हाँ, जब मैंने ट्रेनिंग का ले लिया, फिर मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद सिमिलर एक्सपीरियंस लाइक जैसे एक हफ्ते तक मेरे को बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद
जैसे अपने जो पुराना क्लाइंट्स के साथ ठीक है, जो इवनिंग में क्लाइंट्स आते थे उनको मॉर्निंग में बुलाते थे। फिर मैंने उनको थोड़ा सा ऐसे 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 मतलब 15-20 दिन हो गया। ये आपका मे बी शायद फोर्थ एक्सपीरियंस था। हाँ दो जी, पहले जिम, हाँ जी। उसके बाद एक उसके पर्सनल, बाद और ये फिर सेकंड सेकंड पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है। जनरल ट्रेनिंग तो चलो ठीक है, उनके पास ऑलरेडी 2-3 क्लाइंट्स होते हैं तो ठीक है, वो ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पार्ट। लेकिन पर्सनल ट्रेनर से ये चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा, ठीक है। ये चीज़ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। तो सेकंड टाइम भी उन्होंने हफ्ते 10 दिन तक अच्छा ट्रेन किया और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज बता दिया, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज का नाम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बता दिया, तो मेरे को लगा कि इनके पास नॉलेज भी अच्छा है। तो फिर मैंने ऐसे 15-20 दिन धीरे धीरे करने के बाद फिर दोबारा सेम सीन शुरू हो गया। ऐसे सैचुरेट है, वो भी सैचुरेट लाइक 1-2 मिनट मेरे को बताते थे, फिर उसके बाद दूसरे क्लाइंट के पास चले जाते थे, ठीक है। उनके जो अपने जो 2-3 दूसरा क्लाइंट्स थे उनको ऐसे इस टाइम में मेरे जो टाइमिंग होगी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने उनको बताया कि मैं इस टाइम में आ जाता हूँ। मैंने उनको पहले ही बता दिया कि आप जिस टाइम अगर आप कंफर्टेबल हो मैं उस टाइम आने के लिए तैयार, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में बुलाओगे तो मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा, इवनिंग में बुलाएंगे तो फिर मैं बट मेरा जो टाइम है वो शेयर नहीं कर हाँ, सकता मतलब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज मेरे साथ ही रहना है जितना मैं इस जिम में रहता हूँ, और जो मेरा एक्सरसाइज कैसे कर रहा हूँ और मेरे को इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए करके मैंने ये चीज कंडीशन पहले रखा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ ओके, ऐसे करके उन्होंने मेरे को सेटिस्फाई किया करने के लिए कोशिश किया था। तो फिर तो मतलब बाकी जो जनरल ट्रेनर्स का भी फीडबैक अच्छा था, तो मैंने ठीक करके मैंने सोचा था। लेकिन ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंस दो 1 महीने के बाद फिर वो ऐसे जो इवनिंग क्लाइंट्स को मॉर्निंग बुलाना, जो मेरे टाइम में थोड़ा सा क्लब करना, ठीक है। मतलब ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप भी उनका क्लाइंट है, ठीक है। मान लीजिए मैं मॉर्निंग जाता हूँ, आप इवनिंग जाते हैं, लेकिन उस समय आप इवनिंग नहीं आया, तो वो क्या करता था, वो ठीक है आप अगले दिन मॉर्निंग इस टाइम में आ जाना जो मेरे टाइमिंग है, ठीक है, ऐसे करता था, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एक्चुअली ये चीज़ प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए। मैं एक्चुअली ये नहीं शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ है कि थोड़ा सा ये बेयास होता है जो वुमेन की तरफ, लाइक इट इज़ लाइक मैं वुमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे से अगर कुछ गलती होगा तो माफ़ी कीजिए। मतलब वो जो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है एक्चुअली जो हमारा फिटनेस में, कि जो गर्ल्स आते हैं, जो वुमेन आते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ट्रेन करना, तो उनको उनसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ और दिखाने के लिए, ठीक है। और जो बिकॉज मैं भी जितना आपको पे कर रहा हूँ वो भी उतना ही पे कर रहे हैं, वो कोई स्पेशल खास तो नहीं कर रहे ना। सो यू आर ए टीचर, जैसे आप कोई टीचर है तो अपने गुरु को कैसे मानते हैं, एक भगवान जैसे मानते हैं। तो यहाँ पे भी एक टीचर की आपका रोल ये टीचर है, तो दोनों को सिमिलरली ट्रीट करना है। तो ये चीज़ उनसे मतलब उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उनसे ये चीज़ भी हुआ था कि ऐसे थोड़ा सा बियास्ड ट्रेनिंग देता था। तो फिर मैंने उनसे भी 2 महीने ट्रेनिंग लिया था, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने फेड अप हो गया उनसे भी, ठीक है। हाँ, फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो मैंने उनसे मैं उससे बीच में मेरे को थोड़ा सा आर्गुमेंट भी होते थे। सर मैंने आपने पहले कमिटमेंट दिया कि मेरे साथ ही रहेंगे, फिर आप ऐसे ऐसे क्यों बुला रहे हैं, इस तरह की थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट भी, लेकिन उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ ऐसे मत कीजिए क्योंकि मैं भी आपको पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे उस समय मैं अराउंड मतलब उन्हें बोल देते थे कि मैं अपना टाइम नहीं शेयर कर सकता किसी के साथ। ऑब्वियसली अगर आप कुछ अगर पहले कमिटमेंट हुआ है और उसी चीज के आप पैसे दे रहे हो, ठीक है। ट्यूशन किस लिए लेते हैं, स्कूल में तो एक टीचर सबका ध्यान रखना पड़ता है, ट्यूशन तो इनका इसमें कमजोरी है तो इसलिए वहां पे पैसे देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो पर्सनल ट्रेनर किस लिए लेते हैं, वहाँ पे जो जनरल ट्रेनर जो नहीं मिलता तो यहाँ से पर्सनल ट्रेनर। ये आपने फोर्थ वाला, हाँ, ये फिर जो जनरल ट्रेनर्स हो गया, फिर 2 पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद भी पहले एक दो दिन ऐसे थोड़ा सा ठीक करता था, फिर उसके बाद दोबारा ऐसे करता था। फिर मैंने 2 महीने के बाद उनसे भी मैंने जो अपना जो पर्सनल ट्रेनर की जो मेंबरशिप एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर ले, ठीक है। जिम से भी और ट्रेनर नहीं, जिम से कैंसिल नहीं किया, जो उनसे नहीं, उनका पर्सनल ट्रेनर से कैंसिल किया। ठीक है। फिर सेकंड टाइम फिर दोबारा डीमेट हो गया हूँ मैं, डिमोटिवेट हो गया। हाँ एग्जैक्टली, कि यार मतलब मेरे को हो जाता है यार, बंदा हो जाता है एग्जैक्टली। हाँ, ऑब्वियसली आपने 2 बार जनरल ट्रेनिंग से और ये ऐसे ट्रेन, तो मुझे लगा कि मेरे को एक तरह सा बैड इंप्रेशन आने लगा कि ये फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसे कोई ऐसे बाहर से ऐसे दिखाते हैं और अंदर से ऐसे, थोड़ा सा मेरे को इस तरह के थॉट्स आने लगे थे, थोड़ा सा बैड इंप्रेशन, मेरे परसेप्शन थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड में थोड़ा सा चेंजेस आने थे कि सारे ऐसे ही मतलब कोई अच्छा ट्रेनर नहीं होता है, चाहे आप पैसे देने के बाद भी।
ठीक है, ये अपना मेहनत करना, ऐसे कर थोड़ा सा डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन इस तरह की आते थे। क्योंकि मैंने जिम में तो 1 साल की मेंबरशिप लिया, ठीक है, उनसे 2 महीने लिया, इनसे 2 महीने लिया, ठीक है, कोई प्रॉपरली नहीं मिला। ऐसे मेरा जो जिम की मेंबरशिप भी वेस्ट होने जा रहे हैं। और इनकी जो पर्सनल ट्रेनिंग की, उनको एक दिन में मैं 500 देता था। लाइक एक दिन में अगर आप 500 मेहनत करके आप 500 दे रहे हैं, तो दैट इज वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। तो फिर भी उनसे आप एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ा सा डिमोटिवेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस होने लग जाता है। फोर्थ वन के साथ आपने 2 से 3 मंथ, हाँ, 2 से 3 मंथ लिया, फिर उसके बाद वहाँ पे भी ब्रेक हो गया जो मेरा हमारा जो एग्रीमेंट। उसके बाद फिर दोबारा मैंने ऐसे सर्चिंग में था, इन सर्च ऑफ, क्योंकि मेरा मकसद, मतलब मेरे अंदर की जो झील है, जैसे मैं कुछ करना है, मतलब फिटनेस में कुछ मैं भी एक स्टेज में पहुंचना है, तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा टीचर चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे फिर दोबारा मैंने ऐसे ट्रेनर्स की खोजता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 2018, इट्स लाइक अगस्त सितंबर आई थिंक, तो उस समय मैंने एक ट्रेनर को नोटिस किया, ठीक है। तो वो ट्रेनर को मैंने बीच बीच में भी देखता था, क्योंकि वो भी इसी में ट्रेन करता था ना। तो लेकिन वो ट्रेनर की जो क्लाइंट की तरफ से जो डेडिकेशन, लाइक उनकी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उनकी तरफ से क्या टीचिंग की जो स्किल्स है, उसको मैंने थोड़ा सा नोटिस करता था, मतलब नोटिस किया था इसकी जो बीच में इन दोनों के ब्रेक होने के बाद। फिर फिर वो कैसे कैसे करता था, ठीक है। फिर मैं उनसे जो क्लाइंट से मैं उनसे एक्सपीरियंस लेता। अभी तो पहले तो मैं ट्रेनर से एक्सपीरियंस लिया था, तो ट्रेनर ने कहा कि ये बढ़िया है, अच्छा है, तो ऐसे करके बोलता था। तो इस समय मैंने सोचा कि यार ऐसे फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ऑलरेडी 2 बार एक्सपेरिमेंट कर दिया, पैसे भी बर्बाद हो गया, ठीक है। अभी मैंने 30 बार स्ट्रांगली डिटरमाइन हो गया कि इस बार मैं अपने जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो क्लाइंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हीं से एक्सपीरियंस ले लेते, क्योंकि वो भी 2-3 महीने से अगर मैं आपको ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा ना मेरे बारे में। तो फिर मैंने उनसे एक्सपीरियंस, उनके जो ट्रेनर की एक्सपीरियंस पूछा था, सर आप कितने दिन से आप इनके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, और आपका मतलब कैसे बताते हैं, आपका एक्सेस कैसे अच्छा बताते हैं, आपका मतलब आपका फॉर्म गलत ठीक करते हैं क्या, और मतलब आपका जो भी आपका सवाल है, आपकी तरफ से जो डेडिकेशन है वो कैसे है। तो इस तरह की मैंने उनसे कुछ सवाल पूछ के मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया था। तो फिर ऐसे मैंने एक क्लाइंट से नहीं, ऐसे 2-3 क्लाइंट की जो जितने भी जो क्लाइंट्स हैं, उनसे मैंने सबसे मैंने फीडबैक लिया। ऐसे डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा बैक एंड से, किसी से मतलब किसी थर्ड पर्सन से, या कई बार मैं ही जाके उनसे पूछता था विदाउट हिज प्रेजेंस, इनके प्रेजेंस, इनके एब्सेंस में पूछ, क्योंकि मैं उनके प्रेजेंस में पूछेंगे तो फिर उनको लगेगा सही बताएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं उनसे पूछा था कि तब मेरे को एक अच्छा जितने भी मैंने क्लाइंट से पूछा, 2-3 क्लाइंट से पूछा, तो सब जो ऑलमोस्ट सारे एक ही जवाब दिया था वो, कि एक अच्छा मतलब ट्रेनिंग अच्छा करता है। तो मेरे पिछले 3-4 महीने से उनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बट मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, मेजर कंप्लेंट तो कोई नहीं है। लाइक उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है, ठीक है, उनकी जो नॉलेज है, ही वॉज वेरी सर्टिफाइड ट्रेनर, तो उनकी नॉलेज, उनकी जो बॉडी की हर मसल कैसे काम करता है, उनको नॉलेज है, ठीक है। एंड मोर ओवर वो उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, 6-7 साल वो जिम में काम किया। तो फिर मैंने जो क्लाइंट ने वो जो इस तरह की मैंने फीडबैक मिला था, तो फिर मेरे को थोड़ा सा फिर दोबारा उम्मीद आने लगा कि मेरे को एक अच्छा क्लाइंट मिल सके। तो फिर उससे मैंने फीडबैक लिया, फिर मैंने उनसे जनरल ट्रेनर से भी बात किया था। मुझे ना, वैसे मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मुझे ना एक लव स्टोरी जैसी फीलिंग आ रही है, मतलब जैसे लड़का लड़की ढूंढते हैं ना, हाँ जी, ऐसे आप अपने गोल के लिए ढूंढ रहे एक्चुअली हो। मतलब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, नहीं, बहुत सही लग रहा है, बहुत मतलब अच्छा मैं लग इसीलिए बता, मैं शुरुआत में बताते हो थोड़ा सा आपको इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हमने जो आपकी जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, ऑडियंस है, वो भी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो मैं ट्रॉमा फेस किया था, वो किसी दूसरा नया बंदे के साथ ऐसे नहीं होना है, ये मेरा मकसद है। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं, मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलो थैंक यू। ये अगर एक पर्सन के भी अगर हेल्पफुल होता तो मेरे लिए ठीक है, वो बड़ी बात है। तो फिर मैंने सेम
क्लाइंट से फीडबैक लिया, फिर उसके बाद जनरल ट्रेनर से भी फीडबैक ये कैसे ट्रेनर, फिर उसके बाद लास्ट उसके पास गया था, फिर मैंने जो पर्टिकुलर से उनके पास जो गया। अभी आपके पास ट्रेनर है, हाँ अभी उनके जो पास आप हाँ पहुंच गए। उनके पास मैं पहुंच गया था अल्टीमेटली, fifth ठीक है, 5th ट्रायल में। फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा उनको मतलब इतना 100% श्योर नहीं था कि ये भी ऐसे रहेगा, तो कि इतने बैड बुरा एक्सपीरियंस होने के बाद आपका थोड़ा सा परसेप्शन बदल जाता है, ठीक है। मतलब मुझे शुरुआत में ये लगा कि यार ये भी ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, उनका अपना जो पर्सनल क्लाइंट्स बताया तो शायद ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर पहले तो मैं ट्रेनर से पूछा करता था और जिम ओनर से पूछा करता था, लेकिन अभी इस बार मैंने थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना करके मैंने सीधा क्लाइंट से पूछा है, तो ठीक है, अच्छा फीडबैक मिला। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैंने उनसे मिला, डायरेक्टली मिला, कि मैं मिलने से पहले भी मेरा माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे थोड़ा सा रिस्क लेके मैंने उनसे मिला। फिर मैंने उनसे बातचीत किया कि मैंने ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गोल ये है कि मैं इस एक अच्छा प्रॉपर मसल बॉडी बनाना चाहता हूँ, और चाहे टाइम भी ले लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मैं इस स्टेज में आना है, ये मेरा गोल है, ऐसे करके मैंने इनको क्लियरली बताया। और दूसरा, मैंने जो पुराना जो ट्रेनर के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ उनको मैंने शेयर किया। अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारा जो बीच में जो अग्रीमेंट है, मैंने उनको क्लियरली बताया, हमारा जो बीच में अग्रीमेंट है वो उसी समय टर्मिनेट करना है, और जो जितना दिन बचा है वो मेरे को पैसे वापस करना है। ऐसे करके मैंने एक स्ट्रांग एग्रीमेंट उनसे बनाया है, ताकि बिकॉज आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस अर्लियर, सो उन्होंने कहा कि बिकॉज मतलब वो थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंट लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है लग रहा है, अगर आप मेरे ट्रेनिंग से अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है, तो आप ये बोले ना कि आप जितना दिन आपने वो पैसा काट लो। उन्होंने बोला कि आप पूरा जो मंथ की मेरे को पैसा दिया मैं वापस दे दूंगा करके उन्होंने एक ही बात बताया। तो फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब फेथ आने लगा कि थोड़ा सा उनकी कॉन्फिडेंट को देखे उनकी, ठीक है। और पीछे से क्लाइंट्स भी बोला, और वो भी ऐसे करके उन्होंने बोला कि पूरा पैसा वापस दे दूंगा अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो, ठीक है। तो फिर उस समय फिर मेरे को थोड़ा सा होप्स आने लगा, फिर मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा अच्छा ट्रेनर हो सकता है करके। तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ करके, फिर मैंने बताया। फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई हमारा, ठीक है। तो पहले 1 हफ्ते मेरे को मतलब मेरे को काफ़ी सारे मेरे बारे में ज़्यादा सवाल पूछते थे। वो मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं, पहले 1 हफ्ते 10 दिन ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया था, पहले आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। पहले जो ट्रेनर्स थे वो क्या करते थे, जैसे वो ट्रेनिंग हमारा पर्सनल ट्रेनिंग शुरू हो गया, फिर अगले दिन से वो बोला कि आज चेस्ट करना है, कल बाइसेप्स करना है, तीसरा दिन लेग करना है। तो ऐसे करके वो ऐसे एक्सरसाइज के ऊपर एक्सरसाइज मतलब बताते रहते और कराते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले मेरे बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने लगा कि आप क्या करते हैं, ठीक है। फिर आपका वर्क कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आपका वर्किंग का जो एनवायरनमेंट कैसे, मतलब आपका बैठ के काम करते हैं या खड़े होके काम करते हैं या झुक के काम करते हैं, ठीक है, चल के काम करते हैं, मतलब इस तरह के सवाल पूछते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप किस टाइम सोते हैं, तो मेरा जो हैबिट्स के बारे में ज़्यादा जानना लगा था, किस टाइम सोते हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स का भाई कितने घंटे सोते थे। तो इस तरह के मेरे सवाल पूछता था। एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं बताता, थोड़ा सा असेसमेंट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं कि ये करो करके थोड़ा सा बता देते। तो उस समय मेरे को पता नहीं था कि वो थोड़ा मेरे को असेस कर रहा था, वो थोड़ा मेरे को लास्ट में पता चल गया थोड़े दिन के बाद। लेकिन मेरे को उस समय यार ये कोई एक्सरसाइज नहीं बता रहा मेरे बारे में ज़्यादा, ठीक है। फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। तो लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने बस यही बोला कि सर आप एक 1 मंथ 2 मंथ तो देखो, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो जो 1 मंथ के पैसे मैं वापस दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे को कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है। फिर मैंने जो क्वेश्चन सवाल पूछता था मैंने उनको जवाब दिया था कि क्या खाते हो, कब सोते हो, ठीक है। फिर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इंजरी हो गया पहले, ठीक है। इस तरह के सवाल जो सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है, ये इस हफ्ते में। फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा बताते थे उस समय वो असेस किया कि मेरा जो टॉलरेंस कितना है, एक्सरसाइज करने की क्षमता कितना है। जैसे कोई
पुशअप्स करने के लिए बोलता है, तो मैं कितना पुशअप्स लगा सकता हूँ, ये इसका टॉलरेंस कितना है वो असेस किया है। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज में कि इनका टेक्निक कैसे है, वो टेक्निक्स जानने के लिए ये एक्सरसाइज करने के लिए बोलते थे, तो उसमें वो टेक्निक कैसा है। ठीक है, फिर इसकी जो वीक बॉडी पार्ट कौन सा है, उनकी जो एक्टिव ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ा सा कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बता के उनके अपने असेसमेंट किया। फिर उसके बाद जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया, फिर 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर दोबारा धीरे धीरे उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने मेरे को थोड़ा सा समझाया कि आपका टॉलरेंस लेवल इतना है, आपका वीक मसल ये है, आपका स्ट्रांग मसल ये है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और आपका इस टाइम इतने घंटे सोना चाहिए करके मेरे को 10 दिन के बाद मेरे को बताया था। 10 दिन के बाद? 10 दिन के बाद, 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो तब मेरे को ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो पैसे तो वापस मिलना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है जो बोलेंगे वो करेंगे करके मैंने फिर उसके बाद 10 दिन के बाद फिर दोबारा वो प्रोग्राम एक अच्छा मतलब अपनी तरफ से वो प्रोग्राम बनाया। ठीक है। प्रोग्राम इन द सेंस लाइक एक क्या एक्सरसाइज करना है, कितने रेपिटेशंस कितना करना है। दिनों बाद ये चीज उन्होंने आपको बताई एक्सरसाइज वाली? ये एक्सरसाइज की जो प्रोग्राम 10 दिन के बाद उन्होंने शुरू किया। ठीक है। 10 दिन तक ऐसे चलता रहा। ठीक है। तो जो जनरली जो लोग सोचते हैं कि यार इतना पैसे दिया डेली तो 500 दे रहे हैं, ये तो 10 दिन तक एक्सरसाइज ही नहीं बता रहे, तो ये क्या कैसे ट्रेनर है, ऐसे करके मैंने सोचा था। लेकिन 10 दिन के बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम मतलब मेरे जो बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा बॉडी टाइप है, ठीक है, और मैं उनकी क्या खाना पसंद है, ठीक है, और वो उनकी जो टेक्निक कैसे है, और उनकी जो क्षमता एक्सरसाइज कितने लेवल तक कर सकता है, उनकी टॉलरेंस कैसे, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज्ड एक प्लान बनाया। प्लान लाइक प्रोग्राम एक्सरसाइज की, क्या एक्सरसाइज करना है, आज मंडे क्या एक्सरसाइज, सुबह क्या एक्सरसाइज करना है, फिर उसके बाद क्या खाना है, ठीक है, फिर उसके बाद कितने घंटे सोना है। तो ये उन्होंने एक प्रॉपर वे में उन्होंने मेरे को बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा ये प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम को हमें फॉलो करना है। तो ये उन्होंने बताया कि ये मेरी तरफ से मैं आपको 100% दे दूंगा, बस उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आपकी तरफ से भी मेरे को 100% चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा ना। टीचर तो अच्छा से पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट ही नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे। दोनों इन्होंने कंडीशन ये रखा है, सर आप मेरे तरफ से आप सोच रहे कि 100% आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप यही सोच रहे हैं ना, आप मतलब आप तब से 1.5 साल से ये सोच रहे कि मेरे कोई अच्छा ट्रेनर मिले, ठीक है, मैं आपको 100% डेडिकेटेडली आपको ट्रेन करूंगा, लेकिन मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। उन्होंने ये कंडीशन रखा है कि आप ये 1-1.5 घंटा जो मेरे साथ रहते हो, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, उसके बाद आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आप क्या करते हैं वो जो मैं बोलूंगा वही करना है, ठीक है, जो किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मेरे 10 दिनों में उन्होंने आपको ये पूरा सारा कुछ हाँ, बना के दे दिया था प्रोग्राम। हाँ, में 10 क्या दिन खाना है, क्या एक्सरसाइज 10 दिन के बाद 10 दिनों तक वो मेरे को देखता रहा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया क्या कैसे करता है, इसका फॉर्म कैसे है। तो जब फिर 10 दिन बाद आपको ये प्रोग्राम में, हाँ, 10 दिन के बाद उन्होंने बताया कि सर आप ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा वीक है, आपका ये मसल थोड़ा सा वीक है, ठीक है, ये मसल थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है, हमने ये मसल में ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, आपका थोड़ा सा स्लीप की आवर्स थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ऐसे करके मेरे को 2018 लाइक सितंबर एंड अक्टूबर में शुरू हो गई, शुरू हो गया आपका। ठीक है, तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स थे, कितना टाइम लगा? तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2018 अक्टूबर शुरू हो गया हमारा जो फिटनेस उनके साथ ट्रेनिंग शुरू हो गया। उसके बाद फिर वो जो बोलता था मैं 100% देता था, और उनकी तरफ से भी वो 100% देता था मेरे को, मतलब वो मेरे साथ अच्छा, मैं काफ़ी सवाल उनसे पूछता था कि सर ये कैसे करते, ये कैसे, तो जो मैं पूछता हूँ तो वो एक्यूरेटली जो मेरे सेटिस्फेक्शन करते थे मेरे को। लास्ट आपको ऐसा बंदा मिल गया जो आपको पूरा हाँ, जो मैं, हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने सोचा कि सर इसके साथ फिर थोड़ा सा इनको टाइम दे देंगे, इनके साथ थोड़ा सा जुड़े रहेंगे, तो सो दैट आई कैन गेट माई डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो फिर मैंने उनके साथ 1 साल तक मैंने उनके साथ ट्रेनिंग किया, 1 साल तक। तो उससे पहले इतना बैड एक्सपीरियंस होने के बाद ये ट्रेनर के साथ मेरे को 1 साल लगा। फिर 1 साल में उन्होंने 1 साल में कभी भी
अपने जो लिमिट से, अपने जो बाउंड्री से वो कभी भी नहीं तोड़ा कि ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया था ना, कोई जैसे एग्रीमेंट के हिसाब हाँ, से जैसे जो एग्रीमेंट है वो ऐसे एक प्रोफेशनल तरीका से उन्होंने मेरे को ट्रेन किया है। बहुत अच्छा मतलब आपकी जो सुनने में हमें लगा बहुत ही सही कृष्णा, आपने एक अच्छा रिसर्च किया, एक अच्छा ट्रेनर फाइंड आउट किया। हाँ अब जी। जो मतलब जो आपने अचीव किया, जो हमारे न्यू कमर्स हैं या जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरे तरफ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा। हम्म, जो अपने जो आप क्लाइंट है, आप स्टूडेंट है, टीचर है, दो लोग हैं यहाँ पे। जी तो पहले आप एक अच्छा टीचर को चुनना है, जी। ठीक है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बिकॉज आप तो कोई नया है, ठीक है। यहाँ तो दुनिया भर के हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑनलाइन में भी बताता है कि ये एक्सरसाइज कैसे करना है, ये एक्सरसाइज क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं कि, तो हमारे पास काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें से आप ट्रेनर को, एक अच्छा ट्रेनर को चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। जी तो आप ये स्ट्रगल को है ना अपने डीमोटिवेट नहीं करना। जी शुरुआत में मेरे को 1.5 साल लगा, जी तो शायद आपको मतलब मेरे बातें सुनकर आपको ये सारे एक्सपीरियंस लेके आपको शायद 6 महीने लग सकते हैं या 2-3 महीने में ही आपको अच्छा ट्रेनर मिल सके, जी जी ठीक है। तो आप एक अच्छा ट्रेनर को चुनना है, जी और आप जो ट्रेनर आप जो बोलेंगे उनकी 100% आप डेडिकेशन से उनकी डिवोट करना है। लाइक एक जैसे भगवान की तरफ से हम भक्त कैसे डिवोट करते हैं, भगवान जो मतलब उनकी तरफ कुछ नहीं सवाल पूछते, वो बोलेंगे बस करेंगे बस। ये ट्रेनर ये और ट्रेनर, बिना ट्रेनर के मतलब एक न्यू कमर के लिए हाँ। वो चीजें। और दूसरी जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास अफोर्ड नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, आप नया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरी तरफ से सिर्फ 3 सजेशन है, जी मैं इसको 30-30-30 करके डिवाइड किया, जी उसको 100% अगर आप बोलेंगे तो जी 30% ये है कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं ना, पहले उसको थोड़ा सा रिसर्च करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स की कल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अब वो एक्सरसाइज कैसे करना है आपने थोड़ा सा देखना है। मतलब जो भी ऑनलाइन में देख सकते हैं, अभी ऑनलाइन में काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे ट्रेनर्स भी आप दिखते हैं थोड़ा सा। तो आप पहले वो एक्सरसाइज कैसे करना है, प्रॉपर तरीका से कैसे करना है, वो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ द फर्स्ट 30 ये फर्स्ट 30 फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज कैसे करना, डेडिकेटेडली करना है, वो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद भी और भी वो वहाँ खत्म नहीं होता है। एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज करने से अगर रिजल्ट मिलता है, तो जिम में आप देखते रहेंगे, मतलब देखते होंगे, जिम में तो कम से कम डेली अगर आपको 50-60-70 लोग आपको दिन भर देखते रहते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ वेरी 5 to 10% लोग थोड़ा सा अच्छा दिखते हैं, अच्छा कर सकते उनकी बॉडी अच्छा होता है, उनकी फिटनेस अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी रेगुलरली आ रहे हैं, दोनों पिछले 2-3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, आप सिर्फ ये एक्सरसाइज करने के बावजूद भी और दो चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। ये सेकंड वाला हाँ, सेकंड वाला 30% ये है, आपका जो खाने खाते हो, खाने में मैं भी कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा आप जो घर का जो खाना है अच्छे से खाना, और जो आपका जो बैलेंस डाइट बोलते हैं, ये नहीं कि मतलब सिर्फ प्रोटीन खाने से बॉडी बनता है, ऐसे नहीं बोलूँगा। आप अच्छा प्रोटीन ले लीजिए, मतलब जो आपका जो खाना है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ठीक है, दैट इज द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग, आप खाना खा लिया अच्छा, ठीक है, एक्सरसाइज कर लिया, फिर जो तीसरा पार्ट है, आप अच्छा रेस्ट करना है। रेस्ट इन द सेंस रिकवरी, स्लीप। जी कहने का मतलब आप अच्छा, जब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी एक 200-300 किलोमीटर चलाया, ठीक है, अपनी जो पर्सनल गाड़ी है, चलाने के बाद है ना वो इंजन हीट हो जाता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो वो गाड़ी फिर चलना बंद हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, ठीक है, उसमें खराब होने लग सकता है। तो इसमें तीनों इसमें हाँ, इसमें जो मेरा जो तीसरा पार्ट है, स्लीप और जो खाना, ये चीज आपको पता है, ये सबको पता है, जो जिम में आते हैं उनको पता है, ठीक है, ट्रेनर्स को पता है, क्लाइंट्स को पता है। बट मेरे को मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने सिर्फ ये 3 चीज किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं, मतलब मैंने ये सिर्फ ये जो नॉर्मल फंडामेंटल चीज है वो किया मैंने, इसी से मेरे को रिजल्ट मिला। कृष्णा, मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि एक अच्छा ट्रेनर कैसे एक बंदा फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंदे ने विद इन 40 सेशंस आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिया, वो हमारे सेट पे आए
और हमारी ऑडियंस उसको देख सके। तो वेलकम करते हैं दोस्तों कृष्णा के कोच, जो अच्छे वाले कोच हैं उनको हम अपने सेट पे बुलाते हैं, विवेक सिंह। वेलकम बैक टू अवर शो टॉकटेल। और ये हमारे साथ अभी बैठे हैं विवेक जी। विवेक जी वेलकम है हमारे शो में। तो विवेक जी वही इंसान है जिन्होंने विद इन 40 सेशंस एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कृष्णा को। तो कृष्णा, हम आपके साथ कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर हायर करने से पहले कौन सी क्वालिटीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, थैंक यू फॉर दैट। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी पर्सनल ट्रेनर से चुनने से पहले 2-3 चीज़ें कंसिडर करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। नंबर 1 ये है कि आप उनको एक अच्छा क्रेडेंशियल होना चाहिए। क्रेडेंशियल मतलब एक अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, नहीं किया, वो पहले आपने सबसे पहले आपने चेक करना है। जी और दूसरा, नंबर 2, ही मस्ट हैव एटलीस्ट 4 to 5 एक्सपीरियंस ऑन द फ्लोर। जी जो जिम में, जैसे ऑनलाइन में नहीं है, जिम में प्रॉपरली क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस कैसे हुआ, तो वो सब प्रॉपर ऑफलाइन में एक्सपीरियंस 3 होना से चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस। मिनिमम 3 से 4 साल, अगर ज़्यादा भी होगा तो ठीक है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस इसीलिए है क्योंकि आपने, मान लीजिए आपने एमबीबीएस के लिए डॉक्टरी के लिए और आपको ऑपरेशन करने पता नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्कुल तो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जी तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए और उसके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो तीसरा चीज़ है, जब आपने ये दोनों चीज़ देख लिया, फिर उसके बाद आपने ये उनकी तरफ पूरा अपना डिवोशन देना चाहिए। बस यही 3 चीज़ मैं बोलूँगा। दोनों चीज़ देख लिया और वो उनको आपको लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप उनको बिलीव करो। जी उनसे मतलब ज़्यादा डाउटफुल रहना, फिर देन उनकी तरफ प्रॉपर डिवोशन होंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएंगे विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर। जी सो मेरे लिए ये 3 चीज़ ये आप इससे ज़्यादा तो मतलब मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो हूँ। आप सेटिस्फाई हो बिल्कुल विवेक जी में, ये तीनों चीज़ें हैं। हाँ, जो मैं चीज़ के जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था, तो इसी के लिए मैं 1.5 साल से काफ़ी सारे ट्रेनर्स को बदल रहा था। तो अल्टीमेटली फाइनली सारे स्ट्रगल्स के बाद जो मैं जो एक अच्छा ट्रेनर का क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो मतलब मिस्टर विवेक के पास है। तो इसीलिए मैं इनके साथ ऑलमोस्ट 1 साल इनके साथ स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा था ये हमारा दोनों की जर्नी। दैट वाज वेरी एक्सलेंट एंड उसके लिए मैं उनके विवेक के लिए वेरी थैंकफुल टू। ये एक्चुअली ये मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप था इनका, विवेक के साथ जुड़े रहना 1 साल। और इतने में मेरा जो मैं पर्सनली भी चेंज हो गई हूँ और जो मेरा फिटनेस के रिलेटेड भी काफ़ी सारे बदलाव आया। तो इससे साबित होता है कि कोई भी अच्छा टीचर है, ट्रेनर है, जो भी है, अगर आप अच्छा मिलता है तो आप एक अच्छे जगह पे आप पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा कहना है। बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा विवेक जी के साथ है कि विवेक जी, जैसे कृष्णा ने बताया कि एक पर्सनल ट्रेनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ट्रेनर में, आपके हिसाब से एक ट्रेनी में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कि जैसे कृष्णा बोल रहा था कि बिलीव, विश्वास, वो तो करना ही पड़ेगा क्लाइंट को ना, अगर आप पैसे दे रहे हो, क्योंकि चूज़ आपने किया है। जी या तो आप चूज़ ना करो, अगर आपने कर लिया और पैसे दे दिए फिर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। जी तो वो कृष्णा ने किया मेरे पे, क्योंकि इसका बैड एक्सपीरियंस था, तो एक रीज़न था कि ये ट्रस्ट नहीं करता था। वो जायज़ भी है बिल्कुल जी कृष्णा के लिए कि वो, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर की परख पूरी तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट में इतनी कैपेबिलिटी आ जाए वो उस टीचर की परख कर सकता, तो फिर उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जी ये भी ठीक है, तो कुछ जो इसने चीज़ें बताई है उसको ध्यान में रखते हुए एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा, देन फिर आप डिसाइड कर सकते हो वो आपके लिए सही है या नहीं है। आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डालती हैं सारे, वहाँ से आप देख सकते हो कि उसने पहले कुछ किया है या नहीं किया है, जी कितना जैसे इसने बोला कि उसका जो भी एक्सपीरियंस है, तो इसने ठीक बोला है। जी। और एक ट्रेनी में मतलब अगर आपके पास कोई एज अ स्टूडेंट आ रहा है, आप उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हो। जैसे कृष्णा ने ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, ये क्रेडिट मेरे को दे रहा है, पर मैं क्रेडिट इसको देना चाहता हूँ। जी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, जी सब इतने कम टाइम में तैयार नहीं हो पाते, हालांकि उनका भी कोच मैं ही हूँ। जी और ऐसे क्लाइंट भी है जो तैयार भी नहीं हो पाते। जी ठीक है ना, इसने ना डेडिकेशन बहुत दिखाई है। जी ये
बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मुझे पहचान मिली है तो इसकी वजह से मिली है, इसकी डेडिकेशन की वजह से मिली है। जी। अगर ये इतना डेडिकेटेड ना होता, जी। ट्रस्ट ना करता, जी। तो मेरी उस जिम में जिस ईयर में ये आया था 2018 में, उस जिम में सेम ईयर में मेरी 4 ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, जिसमें से कृष्णा की ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द बेस्ट थी। जी। और पूरे जिम में इसका हमारा बाहर लगाया गया था, मेरे बारे में भी लोगों को पता लगा था इसकी वजह से। एक गुड स्टूडेंट, एक डेडिकेटेड पर्सन जी। एक अच्छे कोच को पहचान देता है। जी। अगर एक स्टूडेंट अच्छा नहीं है, उसके अंदर डेडिकेशन या वो बिलीव नहीं कर रहा, वो फॉलो नहीं करता, उसकी जितनी मर्जी काउंसलिंग कर रहा हो वो फॉलो नहीं करता, कुछ उसने डाइट यहाँ पर आपको बोल के चला गया, बाहर चीट करता है, जी। तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये डेडिकेशन चाहिए। और ये कृष्णा जैसे ही लोग हैं जिनकी वजह से जो पता लगता है कि यार इस कोच के अंदर ये कैपेबिलिटी है। अब कई बार क्या होता है ना कि एक जब हम जिम में देखते हैं, हम बोलते हैं यार इसका क्लाइंट नहीं पतला हुआ, ये तो 1 साल से आ रहा है। अब दूसरे बंदे को नहीं ना पता कि कोच तो बता रहा है, वो क्लाइंट ही नहीं करता कुछ, जी। जी। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है। और चलो ये बात रही एक पर्सनल ट्रेनर और अच्छे ट्रेनर की क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए। अभी लेकिन एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक्स काफ़ी आ रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। आपका जो क्वेश्चन है जी। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ जिम में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जिम में एक वजह है हार्ट अटैक की, या मे भी शायद कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जिम के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या सप्लीमेंट्स, क्या कारण है, वही चीज़ हम जानना चाहते हैं। ओके, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली चीज़ है मेडिकल कंडीशन। ठीक है। मान के चलिए आपने कोई वीडियो देखा कि बंदा ट्रेडमिल कर रहा है, अचानक उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया। अब उसके लिए हम सिर्फ ट्रेडमिल को दोष नहीं दे सकते, जी। उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, पीछे से उसके क्या प्रॉब्लम चल रही थी, जी। वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जी। जब क्लाइंट जिम में आता है उसको बताना चाहिए अपने ट्रेनर को पूछना चाहिए सर आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या आपके डॉक्टर ने अलाउ किया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी। तो ये एक पहला रीज़न आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से ले कि यार एक इंसान ठीक था बिल्कुल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसको जिम में हार्ट अटैक आ गया, इसको 2 चीज़ों में हम ले सकते हैं। पहला चीज़, उसको वर्कआउट इतना इंटेंस करवाया जा रहा था जिससे उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वो एकदम नया आया था, उसको बेसिक करवाना चाहिए था, उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा करवा दिया। तो एक रीज़न हमने ये समझ लिया। दूसरा रीज़न ये है कि यार एक बंदा भी फिट था, उसको भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी नहीं कर रहा था, वो अचानक ट्रेडमिल में उसको हार्ट अटैक आ गया। तो इस केस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप जिम को इस तरीके से रिलेट करने लग जाएंगे ना कि जिम एक वजह है हार्ट अटैक की, क्योंकि जिम में आया इसलिए, तो ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसी मूवमेंट नहीं होगा जिसके अंदर हार्ट अटैक ना आया हो। खाना खाते समय भी आ जाता है, ठीक है, सोते समय भी आ जाता है, तो आप सोना नहीं बंद कर सकते। आप कहाँ से रीज़न फाइंड करेंगे? आप सोने की वजह से आप सोना बंद कर देंगे, आपको खाते वक्त आ गया तो खाना बंद कर देंगे। हार्ट अटैक तो किसी भी कंडीशन में आ सकता है, किसी को भी। वो बात अलग है, वो बंदा उस टाइम जिम में था तो जिम से रिलेट कर दिया। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा इतना फिट था, ये बंदे ने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया और इसकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से होगी। इसके ऊपर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डेथ का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है जी। अकॉर्डिंग टू मी। स्पिरिचुअलिटी के बेस पर डेथ प्री डिसाइडेड होती है। आप जितनी मर्जी फिटनेस कर लो, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जिस दिन आपने जाना वो जाना ही है। फिर चाहे आप बिल्कुल ठीक भी थे तभी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, जो मेरा बिलीव है। हम ये नहीं बोल सकते यार ये बंदा बहुत फिट है, ये योगा करता तो ये मरेगा ही नहीं कभी, या इसको तो कुछ होगा ही नहीं। जाने के लिए कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर नहीं पता करवा पाते ये हार्ट अटैक आया क्यों था, फिर वो एक रीज़न ढूंढते हैं कि ये एक वजह हो सकती है। उनको श्योरिटी नहीं होती कि किसकी वजह से आया, शायद ये करता था तो आया होगा, पर उसका कोई तो उसका क्या आंसर करेगी साइंस? मैं बोलता हूँ वो उस पर्सन ने जाना ही ऐसे था। तो इसको कोई भी ऐसे मत ले कि एक इंसान बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है, बहुत फिट रहता है, तो वो डेथ के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं, वो तो एक्सपायरी डेट है। जिस दिन वो आ गई उस दिन जाना ही है, कोई ना कोई रीज़न तो बनेगा ही। ठीक है। और एक चीज़ और कि आजकल जिम में ना एग्रेसिव वर्कआउट बहुत करवाया जाता है। एग्रेसिव वर्कआउट जी, उसके बारे में थोड़ा कि क्यों कोचेज़ ने ये चीज़ को अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये जैसे कार्डियो डांसेस ये सारा कुछ मिक्सअप चल रहा है, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे होता है कि जिम के अंदर क्रॉसफिट नया आ गया, नई नई चीज़ें करवाई जाती है। एक तो होता है क्लाइंट का फिटनेस लेवल उस वहाँ तक पहुँच गया तो अब उसको वेरिएशन चाहिए, जी। तो आपको तो बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी। फिर होता है कि क्लाइंट की डिमांड है। जी। फिर एक होता है कि ट्रेनर शो ऑफ करने के लिए कि मैं इस तरीके का वर्कआउट कराता हूँ ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये कुछ नया करवा रहा है, कुछ अच्छा करवा रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। सो मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि जैसे कृष्णा ने अपनी जर्नी बताई है, ये अच्छी तरह से जानता है हम लोगों ने ट्रेनिंग कैसे करी है, हम लोगों ने आराम से किया है।
जी। और मेरी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन रही है, मैंने कभी भी एग्रेसिव ट्रेनिंग को मतलब एक तरीके से ही करवाया। मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा बिल्कुल नया आया है, सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए मैंने उसको जंपें लगवानी शुरू कर दी, हालांकि उसकी हेल्थ अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें उस इंसान को करवाई जाए जब वो वहाँ उसके लायक हो जाए। जी। ऐसा ना हो कि सिर्फ दिखावे के लिए हम सिर्फ सारे ही एक रैट रेस में चले जा रहे हैं जी। कि यार नहीं आजकल तो यही चल रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी एक सोच आ गई ना कि ट्रेंड चल रहा है, ये तो ट्रेंड आ गया, हमें यही करवाना पड़ेगा। अब ये देखो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड को एक तरफ कर दो आप, उस पर्सन के लिए सेफ क्या है जिससे उसकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और उसका गोल क्या है वो करवाओ। फिर उसको कोई चाहे पसंद करे चाहे ना करे, आपके क्लाइंट को बेनिफिट होना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। होप सो आप लोगों को भी आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ।